start with the chapter called as cell division. Cell division is a very important chapter in the standard 9th. So what does cell division means? Basically अगर हम पूछें कि cell division का process क्या होता है, so the process, अगर अपन बोले the process by which a small cell मतलब ये छोटू सा सेल divides into 2 or 4 daughter cell. Now this word is very important, into 2 or 4 daughter cells. Now what does daughter cells means? Daughter cells means identical, मतलब एकदम same identical cells. This process by which a small cell divides into 2 or 4 daughter cell मतलब identical cell is called as cell division. तो अब सेल डिवीजन भी हमेशा 2 टाइप के होते हैं, ये याद रखना. जब अगर एक सेल डिवाइड हो रहा है तो वो हमेशा एक 2 प्रोसेस से डिवाइड हो रहा है. अब वो 2 प्रोसेस क्या होते हैं पता है? एक तो होता है अपना, अगर सेल अब ये पहले ये वर्ड देखते हैं, माइटोसिस और मायोसिस. ठीक है, अगर सेल माइटोसिस का एक और एक नाम है, उसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन. ठीक है, माइटोसिस का एक और एक नाम है इक्वेशनल डिवीजन, और मायोसिस का दूसरा नाम क्या है? रिडक्शनल डिवीजन. अब अपन ये एक वर्ड जो रहता है, जो वर्ड्स है, अपन अभी इसको डिटेल में देखेंगे कि रिडक्शनल, माइटोसिस, मायोसिस, इक्वेशनल डिवीजन को मतलब इसका एक इन डेप्थ कॉन्सेप्ट देखेंगे. अब अगर अपन सेल बोले, अगर ये वाला सेल माइटोसिस के प्रोसेस से, माइटोसिस का प्रोसेस क्या होता है कि अगर एक सेल, फॉर एग्जांपल हम यही सेल ले रहे हैं इधर, अगर ये सेल 2 सेल में डिवाइड हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे माइटोसिस बोलेंगे. अगर ये सेल सिर्फ 2 ही सेल में डिवाइड हो रहा है तो उस फॉर्मेशन को, उस प्रोसेस को बोलेंगे माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन. अब अपन इसको इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? नाउ दैट ऑल्सो मीन्स, फॉर एग्जाम्पल अगर ये सेल के अंदर, बट ऑब्वियस ईच एंड एवरी सेल हैज़ डीएनए के अंदर क्रोमोसोम होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, तो बट ऑब्वियस ये सेल के अंदर भी क्रोमोसोम है. अब क्रोमोसोम, अगर इसके अंदर 2n का क्रोमोसोम है, अगर समझो ये सेल के अंदर 2n का क्रोमोसोम है, तो जब ये सेल डिवाइड करेगा विद द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, तो इस दोनों के अंदर सेल में भी अंदर 2n ही आएगा. ऐसा नहीं है कि ये n 2n विल गेट डिवाइडेड इनटू n, नहीं, ऐसा नहीं होएगा. द सेल विल डिवाइड इक्वेशनली, मतलब इक्वली डिवाइड होएगा इनटू 2n इन दिस वन, इन द फर्स्ट सेल, एंड 2n इन द सेकेंड सेल. समझा? तो ये प्रोसेस, लेट्स रिवाइज इट वंस मोर. अगर ये सेल माइटोसिस के प्रोसेस से डिवाइड हो रहा है, वेयर इट हैज़ 2n का क्रोमोसोम एंड इट इज़ इक्वली डिवाइडिंग इट्स क्रोमोसोम इनटू 2n इन द फर्स्ट सेल एंड 2n इन द सेकेंड सेल, इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन. समझा? अब दिस इज़ ओनली द ओवरलुक. हम लोग हर एक चीज़ का एक इन डेप्थ स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे प्रिपेयर होता है, स्टार्टिंग में कैसे प्रिपेयर होता है, फिर वो 2 प्रोसेस के बीच में क्या नाम है उसके, वो विल सी इन डेप्थ. अभी ये सिर्फ ऊपर एक आई एम गिविंग यू अ माइंड चार्ट कि अगर सेल डिवाइड हो रहा है तो बेसिकली वो फर्स्ट 2 प्रोसेस से कैसे डिवाइड होगा. अपन ने फर्स्ट देख लिया माइटोसिस. अब हम देखेंगे मायोसिस का दूसरा नाम है रिडक्शनल डिवीजन. क्यों? अब वापस यही सेल को लेते हैं. ठीक है, ये सेल को हम लोगों ने लिया, सेम इसके अंदर 2n का ही क्रोमोसोम है, लेकिन अब ये जब डिवाइड होएगा ना, ये 4 सेल में डिवाइड होएगा. ठीक है, सबसे पहला तो अब एक डिफ्रेंशिएशन ये है कि ये 2 सेल में ही डिवाइड होता है, लेकिन मायोसिस में अगर ये सेल जाएगा ना तो ये 4 में डिवाइड हो जाएगा. 4 ऐसा, समझे? और प्लस ये 4 में तो डिवाइड हुआ, चलो हम लोग समझे कि ये सेल 4 डिवाइड हुआ. ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ मायोसिस और रिडक्शनल.
रिडक्शनल मतलब क्या, अब ये जो 2n का वो है ना अपने पास क्रोमोसोम, दैट विल नॉट गेट इक्वली डिवाइडेड, इट विल रिड्यूस। मतलब अब अगर ये इधर 2n है तो इधर n हो जाएगा, इधर n हो जाएगा, इधर भी n, इधर भी n और इधर भी n। समझा? 2n इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा है जैसे इधर हो रहा था, 2n विल गेट डिवाइडेड इनटू 2n इन द फर्स्ट सेल और 2n इन द सेकंड सेल, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर 2n इज रिडक्शनली गेटिंग डिवाइडेड इनटू n इन द फर्स्ट सेल, n इन द सेकंड सेल, n इन द थर्ड सेल और n इन द फोर्थ सेल। समझा? पूरा प्रोसेस समझा सेल डिवीजन का पूरा प्रोसेस। लेट्स रिवाइज इट वंस। सेल डिवीजन अपन किसको बोलते हैं? द प्रोसेस बाय विच अ सेल इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू 2 और 4 सेल, गेटिंग डिवाइडेड इनटू 2 और 4 सेल। डॉटर सेल, हाँ ये याद रखना, डॉटर सेल आइडेंटिकल है। ऐसा नहीं है कि ये सेल अगर समझो अगर इसके पास 2n है तो ये डिवाइड होकर 6n हो जाएगा या 8n हो जाएगा, नहीं, सेम ही रहेगा। अभी 2 प्रोसेस अपन ने क्या देखे थे कि कौन से 2 प्रोसेस से हमेशा एक सेल डिवाइड हो सकता है। एक तो होता है माइटोसिस, है ना, माइटोसिस, और एक होता है मायोसिस। माइटोसिस का दूसरा नाम क्या है? इक्वेशनल डिवीजन। क्यों है इक्वेशनल डिवीजन? क्योंकि जब एक सेल के अंदर 2n का क्रोमोसोम है तो और अगर वो डिवाइड होगा तो वो दोनों ही सेल में अपना 2n इक्वली कंट्रीब्यूट करके देगा। ऐसा नहीं है कि इधर n है इधर 2n है, नहीं। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब ही यही है कि वो इक्वली डिवाइड होएगा ना, तो 2n एंड 2। लेकिन मायोसिस में क्या होता है? मायोसिस का दूसरा नाम क्या है? रिडक्शनल डिवीजन। मतलब उसका जो क्रोमोसोम है वो रिड्यूस होकर 4 सेल में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है अपना फर्स्ट केस जैसा स्ट्रक्चर नहीं। ठीक है, यू गॉट द ओवरलुक ऑफ द होल सेल डिवीजन का प्रोसेस। नाउ विल गो इन द इन डेप्थ ऑफ द सेल डिवीजन। इस सेल डिवीजन के अंदर अब और क्या क्या होता है। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, अब सेल डिवीजन के अंदर अगर अपन बोले सेल डिवीजन के अंदर हमेशा सेल साइकिल होता है, हमेशा एक सेल साइकिल होता है। अब वो सेल साइकिल विल ड्रॉ इट राइट ना। ठीक है, ये बड़ा सा सेल साइकिल होता है। ठीक है, नाउ विल सी कि वो साइकिल किस चीज़ में डिवाइडेड है। लेट मी जस्ट फर्स्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड देन आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। अभी अपना ये जो फेज़ है, अभी विल नेम इट राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ द लेक्चर। ठीक है, अभी अगर जब सेल डिवाइड होने जा रहा है, अगर कोई एक सेल, अब अपन ने ये देखा ना, ये तो अपने साइकिल में अपने ये चार्ट में बहुत इजीली लग रहा है कि ये सेल डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये प्रोसेस बाय विच इट इज़ गेटिंग डिवाइडेड विल बी सीन इन डेप्थ। ठीक है, अभी सेल एंटर हुआ, समझो अपना वो सेल डिवाइड होने के लिए इधर एंटर हुआ, जो 2n की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, वो 2n वाला सेल इधर आया। ठीक है, नाउ वो सेल के अंदर पहले क्या होएगा? पहले सेल ग्रोथ होएगी। सेल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? सबसे पहले विल सी द टर्म, मतलब G1 किसको बोलते हैं, S किसको बोलते हैं और G2 फेज किसको बोलते हैं। G1 फेज इज कॉल्ड एज गैप 1 फेज। ठीक है, S को बोलते हैं सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज। ठीक है, और G2 को बोलते हैं गैप 2 फेज। देयर इज नथिंग स्पेशल वर्ड्स होगा। ठीक है, क्रोनोलॉजिकली मिल गई अपने को कि ये क्या है। ठीक है, ये सेल आया इसके अंदर सेल ग्रोथ के लिए। अब सेल ग्रोथ का सही मतलब क्या होता है, अब अपन ये देखते हैं। सेल ग्रोथ में कुछ नहीं होएगा, सेल ग्रोथ के अंदर सिर्फ ये होएगा कि प्रोलिफरेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल टेक प्लेस
और सेल में विड्रॉ फ्रॉम सेल साइकिल एंड एंटर इनटू द permanent G1 phase. Now this is very kind of confusing. I'll simplify into the easy way. Cell growth मतलब जो उसको प्रोटीन चाहिए ना डिवाइड होने के लिए, जो उसको एनर्जी चाहिए डिवाइड होने के लिए, जो उसके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए. इक्विपमेंट्स इन टर्म्स ऑफ अपन क्या बोलते हैं, इक्विपमेंट इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनेल्स चाहिए उसको चाहिए डीएनए अपने अंदर लाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए. ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं, वी मस्ट हैव लर्न माइटोकॉन्ड्रिया, वी मस्ट हैव लर्न मैनी थिंग्स लाइक फॉर एग्जांपल सेंट्रियोल्स, वी मस्ट हैव लर्न ट्राइबोसोम. इन सबको बोलते हैं ऑर्गेनेल्स. अब बट ऑब्वियस ना ऑर्गेनेल्स चाहिए उसको एक सेल के अंदर, उसके बगैर तो नहीं हो सकता. प्रोटीन भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए उसको अपने सर्वाइव करने के लिए, उसको डीएनए भी चाहिए. तो बट ऑब्वियस उसको सेल साइकिल में जाने के लिए सबसे पहले बट ऑब्वियस ना अगर अपन वॉर के लिए जाते हैं तो हम वॉर के लिए जाने से पहले प्रिपेयर होते हैं, या एग्ज़ाम देने से पहले भी अगर हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो बट ऑब्वियस अपन प्रिपेयर करेंगे तभी हम एग्ज़ाम दे सकते हैं ना, ऐसे वैसे ब्लाइंडली जाके तो एग्ज़ाम दे नहीं सकते. तो उस प्रिपरेशन फेज़ को बोलते हैं G1 फेज़. G1 phase is nothing but the cell growth का phase where it requires proteins, it requires energy, it requires equipments in terms of organelles which are mitochondria, centrioles, ribosomes and etc. You must have learned. और DNA को अपने अंदर equipped करने के लिए he requires nothing but the energy. ठीक है, ये समझा कि सेल ग्रोथ क्यों हो रहा है. इसमें कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है. ही इज़ ओनली प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ, वार्मिंग हिमसेल्फ अप सो दैट ही कैन अंडरगो वेरियस चेंजेस. क्योंकि ये प्रोसेस को पूरा होने के लिए एटलीस्ट 56 मिनट्स चाहिए, एटलीस्ट 56 मिनट्स. तो ये इस छोटा सा सेल 56 मिनट सर्वाइव करने के लिए उसको ये सब चीज़ें तो चाहिए ही रहेंगे ना, इसके बगैर तो ही कांट सर्वाइव. ठीक है, तो ये फर्स्ट फेज समझा. G1 फेज किसको बोलते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स गो ऑन टू द सेकेंड फेज विच इज़ डीएनए. अब ये सब तो हो गया, अब उसको डीएनए चाहिए ना, जो अपन ने मालूम किया था डीएनए. तो डीएनए सिंथेसिस मतलब इधर डीएनए बनता है, इधर डीएनए सिंथेसिस होता है सो दैट वो सेल के अंदर इधर आए. ठीक है, इधर सेल के अंदर डीएनए का सिंथेसिस होता है. हिस्टोन प्रोटीन, नाउ यू डोंट नो हिस्टोन प्रोटीन, ये बाद में आएगा. हिस्टोन प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीएनए. इसके अंदर फिर क्रोमोसोम सब बनते हैं. तो ये फेज़ तो चलो अपन वार्म अप का हो गया, लेकिन ये फेज़ मेनली जेनेटिक मटेरियल का प्रोडक्शन को बोलते हैं, where the production of genetic material for a cell is being prepared is called as DNA synthesis और synthesis phase. समझा, जहाँ पे क्रोमोसोम भी बनते हैं. ठीक है, ये सेल आया, लेट्स गो अराउंड. सेल आया, इसने ये सब चीज़ें लिया, प्रोटीन, एनर्जी, इक्विपमेंट्स वो सब लिया. फिर इधर आया, फिर इसने डीएनए सब जो डीएनए इसने बना के पहले से रखा है, इसने डीएनए अपने अंदर ले आया. ठीक है, अपने अंदर इसने डीएनए ले आया. ठीक है, अब ये इस वाले फेज़ में जाएगा. कौन से वाले फेज़ में, G2 वाले फेज़ में. अब G2 फेज़ के अंदर क्या होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. G2 फेज़ के अंदर नथिंग बट इट इज़ द ग्रोथ और ऑल्सो कॉल्ड एज प्री माइटोटिक. नाउ दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, प्री माइटोटिक, पोस्ट माइटोटिक. बस इतना समझो कि इसके अंदर जो अपना बाकी का चीज़ रह गया, मतलब अभी चलो सेल ऑर्गेनेल्स मिल गए, अपने को डीएनए मिल गया, अपने को प्रोटीन मिल गया, एनर्जी मिल गया, डीएनए मिल गया, सब मिल गया. लेकिन अभी भी सेल के पास क्या बाकी है, सेल के पास अभी भी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी है ना. उसके पास क्या बाकी है, उसके पास अगर वो एक प्लांट सेल है, फॉर एग्जांपल अगर अपन इसके प्लांट सेल की बात करें तो उसके पास क्लोरोप्लास्ट अभी भी नहीं है ना. उसके पास अभी भी क्लोरोप्लास्ट नहीं है, उसके पास अभी भी ट्यूब्यूलिन नहीं है. ट्यूब्यूलिन किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, सेल डिवीजन. नाउ विल सी कि ट्यूब्यूलिन क्या होता है, किस चीज़ में काम आता है. ट्यूब्यूलिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो बच जाता है ना, जो चीज़ उसको यहाँ से नहीं मिलती ना, वो उसको G2 फेज़ से मिल जाती है. ठीक है, तो ये समझा सेल ग्रोथ फेज़, डीएनए फेज़ एंड G2 फेज़. ठीक है, अभी ये फेज़ क्या होता है, इसको बोलते हैं माइटोटिक फेज़, माइटोटिक या मायोसिस फेज़. अगर वो माइटोटिक में जा रहा है, अगर इक्वेशनल डिवीजन में जा रहा है तो माइटोटिक होएगा, नहीं तो फिर मायोसिस आ जाएगा. ठीक है, अब अपन देखते हैं कि ये फेज़ में क्या होता है, एम फेज़, माइटोटिक फेज़ या मायोसिस फेज़, जो भी वो फेज़ ऑप्ट कर रहा है. ठीक है, अभी अपन वो देखेंगे.
अभी माइटोटिक फेज किसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है ये भी अपन देखेंगे। और मायोसिस वाला जो फेज़ है वो भी किसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वो एक सेल माइटोटिक क्यों प्रोसेस में जाता है या एक सेल मायोसिस फेज में क्यों जाता है, ये भी हम मालूम करेंगे, ठीक है। लेकिन वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड ओवर योर इज सेल डिवीजन भी 3 टाइप के हो, वो तो एक तो अपन देख चुके, दो हम देख चुके हैं, दैट इज माइटोसिस, मायोसिस, ये तो अपन देख चुके हैं ना। देयर इज वन मोर दैट इज कॉल्ड एज एमाइटोटिक फेज। अब ये एमाइटोटिक फेज किस में ये काम में आता है, दिस इज जस्ट फॉर एडिशनल नॉलेज पर्पज, देयर इज नथिंग रिलेटेड इनटू योर थिंग। ये मेनली होता है अपना यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, और एंडोस्पर्म के अंदर। ये क्या होता है, एमाइटोटिक क्या होता है, ये इसके अंदर सेल इक्वली नहीं डिवाइड होएगा। मतलब अगर अपन ये बोले ये सेल है तो ये सेल इक्वली नहीं डिवाइड होएगा इनटू ऐसा नहीं, इट वोंट गेट डिवाइडेड लाइक दिस, दिस विल गेट डिवाइडेड इनटू लाइक दिस, एक बड़ा हो जाएगा तो एक इतू छोटू सा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल डिसरप्टेंसी विच इज ऑकर्ड इन द एमाइटोटिक डिवीजन। इससे क्या होएगा, इक्वली डिवाइड नहीं होएगा, इट वोंट गेट इक्वली डिवाइडेड, इट विल गेट अनइक्वली डिवाइडेड। इसीलिए जो अनइक्वली डिवाइड हो रहा है, जो मतलब इतना बड़ा हो गया और ये इतना छोटा हो गया, वेर फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली दीज 2 सेल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, उसको बोलते हैं एमाइटोटिक डिवीजन, ठीक है। इट इज़ ओनली फॉर द नॉलेज पर्पज, ठीक है। माइटोसिस और मायोसिस तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लाइक द ओवरऑल। अब इन डेप्थ देखते हैं माइटोसिस का इन डेप्थ अपन अभी देखेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स गो विद द माइटोसिस। अब माइटोसिस किस किस चीज़ में काम में आता है, जस्ट बिकॉज इट इज़ एन इक्वेशनल डिवीजन एज वी टॉक्ड ऑन लेटर, है ना, इक्वेशनल डिवीजन। तो ये किस चीज़ में काम में आता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वेयर एंड टेयर ऑफ आर स्किन। मतलब अगर अपनी स्किन फट जाती है तो बट ऑब्वियस ना उसको वापस से प्लेन होने में या उसमें वूंड पर थोड़ा सा अपना प्रोटेक्शन आने के लिए एक स्कम आ जाता है, एक फॉल्स लेयर आ जाती है। उस फॉल्स लेयर क्यों आती है, वेयर द सेल ऑफ दैट वूंड, वेयर द सेल ऑफ दैट प्लेस ऑफ द वूंड गेट डिवाइडेड व्हाट बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस से डिवाइड होकर वो पूरी स्किन को, जहाँ पर तुम्हारे को चोट लगी हो या तुम्हारी स्किन फट गई हो, तो वो स्किन को प्लेन करने के लिए दैट सेल डिवीजन, द प्रोसेस बाय विच ओवर देयर द सेल इज डिवाइडिंग इज कॉल्ड एज माइटोसिस। सो वेयर एंड टेयर ऑफ आवर स्किन, and plus it is very important for the unicellular organism also. Unicellular वो वाला नहीं, this is not there in your portion. So just unicellular organism कौन सा, the anaerobic conditions, anaerobic condition वाले जो organisms रहते हैं ना, उसमें भी अपने को माइटोसिस का डिवीजन चाहिए होता है, that is not there in your portion, just for purpose organism, ठीक है। माइटोसिस वाला समझ गए अपने को क्यों चाहिए, वेयर एंड टेयर ऑफ द बॉडी ऑन ऑल द स्टफ, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। अब द वर्ड माइटोसिस वॉज नथिंग बट कॉइंड बाय वॉल्टर फ्लेमिंग, ठीक है, ये याद रखना। द वर्ड माइटोसिस वॉज फर्स्ट कॉइंड बाय वॉल्टर फ्लेमिंग इन द ईयर 1878, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, इन द ईयर 1878। अब अपन देखते हैं कि माइटोसिस का क्या 2 वे है। अब माइटोसिस भी कैसे डिवाइड होता है पता है, माइटोसिस के अंदर का जो इन डेप्थ है, फर्स्ट है कैरियोकाइनेसिस। पहले अपन वर्ड लिख लेते हैं, फिर अपन देखेंगे वर्ड का मीनिंग क्या है, और फिर होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस। कैरियो मतलब क्या होता है, कैरियो मतलब, वर्ड को ब्रेक करते हैं, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन, ठीक है।
तो न्यूक्लियर के डिवीजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और साइटो मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और काइनेसिस तो अपन ने देख ही लिया, डिवीजन, लेट्स राइट इट वंस, डिवीजन। तो ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है। तो पहला हमेशा जब सेल डिवाइड होएगा ना, तो हमेशा पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होएगा, फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होएगा, वो भी अपन देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली माइटोसिस ऑलवेज गो अंडर 2 स्ट्रक्चरल डिवीजन, फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन एंड देन द साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है।